कहानी की शुरुआत में वर्जिनी को दिखाया जाता है जो ग्रासहोपर को पालकर उनको मार्केट में बेचती है। फिर अगले दिन एक बायर यानी कि खरीदार ग्रासहोपर को खरीदने के लिए आता है और इस दौरान उसे उनका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो क्वांटिटी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वर्जिनी के पास ग्रासहोपर से भरे केवल 4 ही बॉक्सेस हैं। वो काफी निराश होता है और कहता है कि मैं अगली बार से नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने मुझे 6 महीने पहले ही और ज्यादा बॉक्सेस प्रोवाइड करने का वादा किया था। इसके बाद वर्जिनी करीम से कुछ पैसे उधार मांगती है और उसे ये बताती है कि मेरे बायर यानी कि खरीदार ने आगे से ग्रासहोपर खरीदने के लिए मना कर दिया है। ये जानकर करीम पास्कल नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उससे किसी ग्रासहोपर खरीदने वाले के बारे में पता करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरा के क्लासमेट्स उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं कि उसकी माँ ग्रासहोपर बेचती है, जिसका एक वीडियो बनाकर केविन इंटरनेट पर डाल देता है। इससे लोरा काफी गुस्सा हो जाती है और वीडियो बनाने वाले लड़के केविन से लड़ाई करने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उनको ऐसा करने से मना करती है। इस बात से लोरा भी अपनी माँ से काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वर्जिनी रात में उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि वो सारे ग्रासहोपर को बेच देगी। फिर वो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये बात सुनकर लोरा काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह जब एक आदमी ग्रासहोपर खरीदने के लिए आता है तो वो उनका बहुत ही कम दाम लगाता है, जिससे वर्जिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बॉक्स में मौजूद सारे ग्रासहोपर को बाहर फेंक देती है और उस आदमी को भगा देती है। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर ग्रासहोपर को रखा होता है और पूरी जगह को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी वो फिसल जाती है और चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती तो देखती कि उसे चोट लगी है और घाव पर बहुत सारे ग्रासहोपर चिपके हुए हैं जो उसका खून पी रहे होते हैं। हालांकि ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि ग्रासहोपर पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। इस तरह से ग्रासहोपर के द्वारा खून चूसने की वजह से उसके हाथ में लगी हुई चोट काफी बड़ी हो जाती है। अगले दिन वो करीम के पास जाती है और उसे खरीदार के बारे में बताती है। उसे पता चलता है कि वो बायर यानी कि खरीदार करीम की ही बात करने पर वहाँ आया था। इसके बाद वो घर आकर ग्रासहोपर को चेक करती है। उसे हैरानी होती है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और वो पहले से बड़े भी हो गए हैं। अगले दिन वो बच्चों को स्कूल भेजकर वापस से वहां पहुंचती है और देखती है कि अब तक उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब उसके खून की वजह से हुआ है और फिर से अपने हाथ में लगा हुआ बैंडेज निकालकर उससे उन ग्रासहोपर को फीड कराती है यानी कि खून पिलाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। फिर वो बाथरूम में बैठकर अपने हाथ में घुसे हुए उन ग्रासहोपर के बॉडी पार्ट्स को निकालती है। हालांकि इस दौरान वो नॉर्मल रहने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गैस्टोन को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी मॉम ठीक नहीं है और जब वो उससे पूछता है तो वो इस बात के लिए मना कर देती है। जब अगली सुबह वर्जिनी ग्रासहोपर को चेक करती है तो उनकी क्वांटिटी पहले से काफी बढ़ गई होती है और उनका साइज भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद वो करीम की मदद से उनकी जगह को बढ़ा रही होती है। तभी वहाँ पर लोरा और गैस्टोन आ जाती हैं जो ये देखकर काफी हैरान होती हैं। इस बात से लोरा काफी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। इस पर वो उसे बताती है कि ग्रासहोपर्स की क्वांटिटी काफी बढ़ गई है, इसीलिए उनको और ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ये सुनकर लोरा समझ जाती है कि अब उसकी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और इस बात से वो उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद गैस्टोन अपनी माँ के साथ ग्रासहोपर को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर अकेले जाने से मना करती है और साथ ही अंदर जाने से भी मना करती है। फिर गैस्टोन वहाँ से कुछ ग्रासहोपर्स को घर ले आता है और उन्हें अपने रूम में बाकी ग्रासहोपर्स के साथ रख देता है। फिर डिनर के दौरान लोरा अपनी माँ से काफी गुस्सा हो जाती है और उसके समझाने के बावजूद वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर गैस्टोन अपने रूम में जिन ग्रासहोपर्स को लेकर आया होता है वो पहले वाले सभी ग्रासहोपर्स को खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्जिनी फिर से उन ग्रासहोपर्स को अपना खून पिलाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो बाथरूम में बैठकर रो रही होती है। फिर वो करीम के पास खरीदारों के बारे में पूछताछ करने जाती है, लेकिन जब वो बताता है कि उसके खरीदार काफी कम पैसे देंगे तो वो उसे साफ इनकार कर देती है और अपने पुराने वायर यानी कि खरीदार से बात करने का फैसला करती है। अगले दिन वर्जिनी ग्रासहोपर्स को पैक करके अपने वायर के पास जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये वैसे ही हैं, तो वो बताती कि नहीं, ये पहले से काफी अच्छे और बड़े हैं। इसके बाद वो सारे ग्रासहोपर्स को खरीद लेता है। फिर वो घर आकर कॉल करके 30 लीटर ब्लड का ऑर्डर देती है और कहती है कि मुझे ये ब्लड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी ब्लड से भरी 3 कैन लाता है और उससे पूछता है कि तुम इस ब्लड का क्या करोगी। इस पर वो बताती है कि वो इस ब्लड से ग्रासहोपर को फीड करेगी यानी कि खिलाएगी। हालांकि ये बात सुनकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वर्जिनी उस सारे ब्लड को यानी कि खून को एक एक करके सारे ग्रासहोपर्स को देती है
इसके बाद हम लोरा को देखते हैं जो खेतों में बैठी हुई गाने सुन रही होती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसकी मॉम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी मॉम पोस्ट ऑफिस गई हुई हैं। फिर वो कहता है कि मैं अभी ग्रीन हाउस से होकर आ रहा हूँ जहाँ ग्रासहॉपर बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, क्या तुम इस आवाज से परेशान नहीं होती? ये बात सुनकर वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और चाकू लेकर ग्रीन हाउस के अंदर जाकर उस ग्रीन हाउस में मौजूद सारे ग्रासहॉपर्स को आजाद कर देती है, जिससे वो सारे ग्रासहॉपर्स वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठे हुए गैस्टोन पर हमला कर देती हैं। लेकिन वो गाड़ी के अंदर होता है, इसीलिए वो गाड़ी के बाहर खड़ी उसकी बकरी पर अटैक करते हैं, जिससे वो बकरी रस्सी खोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दौड़कर उसे ग्रासहॉपर्स के बारे में बताता है कि वो बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर वर्जिनी काफी परेशान हो जाती है और लोरा को उसके भाई के साथ अंदर रहने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो उसके दोस्त को भी घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जो उसे एक खेत में पड़ी हुई मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। ग्रासहॉपर्स ने उसे पूरी तरह से खा लिया होता है, जिसे देखकर वर्जिनी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब वो वापस घर आती है तो गैस्टोन उससे बकरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है कि उसे वो बकरी नहीं मिली। वो उसे कहती है कि वो बकरी कहीं भाग गई होगी। अब इस समय लोरा उसकी तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी, जिससे वो समझ जाती कि ग्रीन हाउस को लोरा ने ही फाड़ा है। और जब वो उसे पूछती है तो वो खुद ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसे बकरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन वर्जिनी इससे बहुत गुस्सा होती है और वो लोरा को पकड़कर कहती है कि तुम्हें घर पर ही रहना है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। इससे लोरा काफी डर जाती है। फिर गैस्टोन अपनी माँ के साथ उस बकरी को ढूंढने जाता है और इस समय वर्जिनी काफी दुखी होती है और रोने लगती है। अगले दिन वो लोरा से काफी अच्छे से बात करने की कोशिश करती है और उसे फैमिली पिकनिक के लिए चलने के लिए कहती है। और जब ये लोग बीच पर बैठे होते हैं तो उसी दौरान लोरा की नजर वर्जिनी के पैर में लगी चोट पर पड़ती है, जो ग्रासहॉपर्स को ब्लड फीड करने की वजह से हुई होती है। वो उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे झूठ बोल देती है। फिर वो लोग बीच पर काफी मस्ती करती हैं और जब घर लौटते हैं तो वहाँ पर करीम एक स्कूटर लेकर खड़ा होता है, जो वर्जिनी ने लोरा के लिए मंगाया होता है। इसे देखकर लोरा बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्जिनी ड्रिंक करते हुए करीम से बात कर रही होती है और उसी समय करीम उसे किस करता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन वर्जिनी को ये काफी अजीब लगता है, इससे वो इसके लिए साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वर्जिनी ब्लड के लिए कॉल करती है तो उसे बताया जाता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए उसे अब ब्लड नहीं मिलेगा और उसका एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ग्रासहॉपर को फीड करने के लिए तुरंत ब्लड चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाने का सामान लेकर कुछ लोग आते हैं, जिन्हें वर्जिनी ने बुलाया होता है और जगह ज्यादा न होने की वजह से वो जगह बढ़ाने के लिए एक पेड़ काटने की कोशिश करती है। तभी गैस्टोन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो पेड़ उसकी बकरी का फेवरेट पेड़ था, जिससे वर्जिनी काफी गुस्सा होती है। अब खून ना मिलने की वजह से वर्जिनी अपना ब्लड निकालती है, यानी कि खून निकालती है, जिससे वो ग्रासहॉपर्स को फीड कराती है। फिर जब करीम वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि मैं लोगों को तुम्हारे बिजनेस के बारे में नहीं बताता क्योंकि तुम्हारा बिजनेस थोड़ा सा क्रीपी है, यानी कि अजीब है। इस पर वर्जिनी गुस्सा होकर कहती है कि तुम मुझे काम करते वक्त परेशान करते हो, इसीलिए अगली बार तुम जब भी आओ तो मुझे कॉल करके आना। उसकी ये बात सुनकर करीम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वर्जिनी इस बात से काफी परेशान होती है कि वो ग्रासहॉपर्स के लिए ब्लड नहीं अरेंज कर पा रही। तभी उसे पड़ोसी के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो उस कुत्ते को पकड़कर ग्रासहॉपर्स के ग्रीन हाउस में डाल देती है और देखते ही देखते ग्रासहॉपर्स उस कुत्ते को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये सीन देखने में काफी डरावना था। अगली सुबह जब वो खून को साफ कर रही होती है तो लोरा अंदर आने के लिए पूछती है। इस पर वर्जिनी उसे मना कर देती है। इसके बाद लोरा उसे कहती है कि वहाँ पर वायर यानी कि खरीदार और उसके साथ एक और आदमी आया है। इसके बाद हम देखते कि वर्जिनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर एक रात वर्जिनी रात में जंगल में जाती है और वहाँ पर गाय का शिकार करके खून इकट्ठा करती है ताकि वो ग्रासहॉपर्स को फीड करा सके। फिर अगली सुबह लोरा वर्जिन को जगाने की कोशिश करती है क्योंकि गैस्टोन कैंप में जा रहा होता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और लोरा को उसे छोड़ने के लिए कहती है। वर्जिनी के न आने से गैस्टोन काफी परेशान होता है कि शायद मॉम ठीक नहीं है, लेकिन लोरा किसी तरह से उसे इस बात का विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है और उसे कैंप में भेज देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात खल रही थी कि वर्जिनी ठीक नहीं है। फिर जब वो वापस लौटकर पहुंचती है तो उसे वर्जिनी के रूम में खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और ग्रीन हाउस में पहुंचती है, जहां पर उसे वर्जिनी के कराहने की आवाज सुनाई देती है
और जब वो अंदर झांक कर देखती है तो वर्जिनी वहाँ पर बैठी होती है और ग्रासहोपर उसका बुरी तरह से खून चूस रहे थे। ये देखकर लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर आकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इस समय उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जिससे वो करीम को मैसेज करती है और घर आने के लिए कहती है। जब करीम पहुंचता है तो उसे वहाँ पर वर्जिनी मिलती है जो बैठी होती है और बहुत कमजोर दिख रही होती है। करीम की आवाज सुनकर लॉरा भी बाहर निकल आती है और जब वर्जिनी चलने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, लेकिन करीम उसे पकड़ लेता है और उसकी ये हालत देखकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो लॉरा से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही वर्जिनी वहाँ पर आ जाती है। इससे करीम पूछने की कोशिश करता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। वो लॉरा के मना करने के बावजूद वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। इधर उसका पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढते हुए ग्रीन हाउस तक पहुँचता है और एक ग्रीन हाउस को खोल देता है, जिससे बहुत सारे ग्रासहोपर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रासहोपर हैं। इसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर लॉरा और वर्जिनी को लेकर करीम भी पहुँच जाता है और जब वो उन्हें छोड़कर वापस लौट रहा होता है तभी वो ग्रीन हाउस चेक करने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर पड़ोसी की लाश मिलती है, इसे ग्रासहोपर्स ने बुरी तरह से खा लिया था। उसकी ये हालत देखकर वो बहुत डर जाता है और वो जब बाहर निकलता है तो उसे वर्जिनी मिलती है जो उसे देखकर समझ जाती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसे ये लगता है कि उसे लॉरा ने बताया है। तो वो लॉरा के पास पहुंचती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है और उसे अंदर नहीं आने देती। इधर करीम अपनी गाड़ी से ऑयल का कैन निकाल कर सारे ग्रीन हाउस में आग लगा देता है। इसे देखकर लॉरा और वर्जिनी वहां पर पहुंच जाते हैं और वर्जिनी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन करीम उसे पकड़ लेता है। इस दौरान वो देखते हैं कि बहुत सारे ग्रासहोपर्स बच गए हैं और वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। करीम लॉरा को लेकर घर के अंदर घुस जाता है और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन वर्जिनी वहीं पर रहकर आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी उसे लॉरा की आवाज़ सुनाई देती है। इसे सुनकर वो अंदर पहुंचती तो देखती है कि ग्रासहोपर्स ने करीम को पूरी तरह से खा लिया है, लेकिन लॉरा वहां से बचकर भाग जाती है। वो भागकर जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वो वहां पर भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसे एक नाव मिलती है और वो पानी में कूदकर खुद को उसे ढक लेती है, लेकिन ग्रासहोपर फिर भी उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां पर वर्जिनी पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि लॉरा का बचना मुश्किल है तो वो अपना हाथ काट कर खून को चेहरे पर लगा लेती है और ग्रासहोपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इससे लॉरा बच जाती है। इससे ग्रासहोपर्स वहां से चले जाते हैं और जब लॉरा बाहर निकलती है तो अपनी माँ को ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी जिंदा होती है और पानी से बाहर निकल आती है। इसे देखकर लॉरा बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।